dear students, welcome to my YouTube channel. Myself Ethel, and today we will learn a new topics of probability and probability distribution. Topic to be covered, which is some rules of probability, examples, compound event and conditional probability, multiplicative theorem for independent event, pairwise independence and mutual independence, and its example. So we are starting with some rules of probability. If E is an impossible event, for example, for the toss of the die S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the event to get number greater than 6 is called impossible event. Then we can symbolize them. E is equal to empty set is equal to 5. Therefore, P of E is equal to 0. That means probability of impossible event is 0. Now P of S is equal to 1. Next, 0 less than equal to P of E less than equal to 1. Here P of E is equal to 0 means that event will not occur, and P of A is equal to 1 means that the event is certain. If P is the probability of occurrence and Q is the probability of non-occurrence of that event, then P plus Q is equal to 1. अगर P जो है वो probability of occurrence है और Q जो है वो probability of non occurrence है, तो दोनों का सम हम निकालें तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी. P of E plus P of E bar is equal to 1, where E bar is the complement of E. It is also known as the complement rule. अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की बात करें तो P ऑफ E इज इक्वल टू अकरेंस की बात कर सकते हैं, और P ऑफ E बार है वो नॉन अकरेंस है, तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट रूल हो सकते हैं. तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1. If A and B are two events, then the probability of occurrence of at least one of two event is given by. तो यहाँ पे दो इवेंट की बात की गई है और दोनों में से कोई भी एक इवेंट पॉसिबल हो तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया. इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन अकरेंस ऑफ आइदर A और B इज गिवन बाय P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B. तो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और उसमें से हमें कोई भी एक इवेंट लेनी है तो उसको हम P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं. इफ़ A एंड B आर टू इवेंट्स, देन P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B. इफ़ A एंड B आर टू इवेंट्स, देन P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पे A बार जो है उसका मतलब A विल नॉट अकर, तो उस टाइम हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे. इफ़ A एंड B आर टू इवेंट्स, देन P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. Bonferronis inequality is equal to P of A intersection B greater than equal to P of A plus P of B minus 1. तो ये भी एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, जो एग्जाम्पल के टाइम हम यूज़ करेंगे. नाउ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. दिस लॉ इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, and these independent events belong to the same set. It is given by P of A intersection B is equal to P of A into P of B. तो मल्टीप्लिकेशन रूल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा इवेंट है उसको साथ में लेना है और वो जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होनी चाहिए पर एक ही सेट से होनी चाहिए, तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन रूल से इस तरह से बताएंगे कि हमारे पास एक से ज़्यादा इवेंट है P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, तो अगर हम उसकी साथ में प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल,
A card is drawn from a well-shuffled pack of cards. What is the probability that it is either a spade or an ace? Solution is, let A and B be the event of getting a spade and ace card respectively. Therefore, P of A is equal to 13C1. तो 13C1 क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेड निकालना है, तो 13C1। अब बात हम करें कि एस निकले, तो एस की भी हमें पता है कि वो 4 होते हैं, तो यहाँ पे हम 4C1 निकाल सकेंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है उसमें टोटल जो प्रोबेबिलिटी है हम किस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास कार्ड कितने हैं, 52 है। तो 52 में से हमें जो भी कार्ड निकालने हैं उस तरह से हम P of A और P of B ले सकते हैं। तो यहाँ पे P of A is equal to 13C1 upon 52C1, that is 13 by 52. Now P of B is equal to 4C1 upon 52C1, that is 4 by 52. Now P of A intersection B. अब P of A intersection B का मतलब ये है कि हमें दोनों को कंबाइन करना है, तो 1C1 upon 52C1, that is 1 by 52. Now probability of getting either a spade or an ace card. अब हमें क्या करना है कि या तो हमें स्पेड या तो हमें एस कार्ड निकालना है, तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, हमने अभी देखा रूल्स में। तो P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे कॉमन जो पार्ट है वो हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे 13 by 52 प्लस 4 by 52 माइनस 1 by 52, दैट इज़ 4 by 13। तो यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल का आंसर है वो मिल जाता है कि हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो स्पेड कार्ड हो या तो एस कार्ड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेंगी 4 by 30। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द चांस दैट दे आर अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। तो यहाँ पे 52 कार्ड में से हमें किंग, क्वीन और जैक निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन इज 3 कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 52C3 वेज। तो यहाँ पे 52 कार्ड में से हमें 3 कार्ड है वो रैंडम चूज़ करने हैं। तो किंग, क्वीन और जैक कितने होते हैं कार्ड्स में, तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन एंड 4 जैक। तो यहाँ पे हमें ये नंबर है उसको फेवरेबल केसेस में हम कह सकते हैं कि 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन निकाले तो ये हमें 64 मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि किंग, क्वीन और जैक निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 64 by 52C3। तो इस तरह से हमें उसका आंसर मिल जाएगा कि किंग, क्वीन और जैक निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमें यहाँ पे से मिल सकता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। देयर आर 3 स्टैटिस्टिशियन, 2 इकोनॉमिस्ट एंड 4 इंजीनियर्स। A committee of 4 is to be formed in such a way that there are 2 statisticians and 2 engineers. Engineer is not in the committee. Find the probabilities. So solution is total possible ways is equal to 9C4. 9C4 क्यों? क्योंकि 3 + 2 + 4। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर है उसमें से हमें कोई भी 4 है वो पर्सन निकालने हैं। तो 9C4 इज इक्वल टू 126। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में क्या निकालेंगे हम, तो 2 स्टैटिस्टिशियन हो या 2 इंजीनियर। तो यहाँ पे 3C2 इंटू 4C2 इंटू 2C0। 2C0 नहीं लिखे तो भी चलेगा, दैट इज़ 3 इंटू 6 इंटू 1, दैट इज़ 18। द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 5C4। तो यहाँ पे इंजीनियर्स ना हो उसकी कमिटी हमें निकालनी है, दैट इज़ 5C4, दैट इज़ 5। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5 by 126। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। अ पर्सन अप्लाई फॉर अ जॉब इन 2 firms A and B. The probability of his being selected in the firm A is 0.7 and being rejected in the firm B is 0.5.
The probability of at least one of the application being rejected is 0.6. What is the probability that he will be selected in one of the two forms? तो यहाँ पे जितने भी हमें वैल्यू दी गई है तो हम एक 1 by 1 इसको लिखते जाएंगे. सो सॉल्यूशन इज लेट ए एंड बी बी द इवेंट दैट पर्सन इज सिलेक्टेड इन फॉर्म्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे फॉर्म ए में सिलेक्ट हो गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसको इस इवेंट को हम ए लिखेंगे और बी में सिलेक्ट हो तो उसको हम बी लिखेंगे. सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.7 एंड पी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 0.5. तो ये जो है वो रिजेक्टेड के लिए है. नाउ पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इज इक्वल टू 0.6. सो वी कैन फाइंड दैट पी ऑफ a bar is equal to 1 minus p of a, that is 1 minus 0.7 equal to 0.3, and p of b is equal to 1 minus p of b bar equal to 1 minus 0.5, that is 0.5. Now p of a bar union b bar is equal to p of a bar plus p of b bar minus p of a bar intersection b bar. इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं. Now probability that the person will be selected in one of the two forms. तो यहाँ पे हम probability find करेंगे कि दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में सिलेक्ट हो. So p of a union b is equal to 1 minus p of a bar intersection b bar, that is 1 minus, अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ यहाँ पे करेंगे. सो p of a bar plus p of b bar minus p of a bar union b bar. तो उसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 0.3 प्लस 0.5 माइनस 0.6, दैट इज 0.8. तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5. इन अ ग्रुप ऑफ 1000 persons देयर आर 650 who can speak Hindi, 400 can speak English and 150 can speak both Hindi and English. If a person is selected at random, what is the probability that he speaks Hindi only, English only of two languages and at least one of the two languages? तो हमें यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हिंदी जानता हो वो, इंग्लिश जानता हो और दो लैंग्वेज जानता हो और दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज की उसे नॉलेज हो. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे तो पहले इवेंट सिलेक्ट करेंगे कि लेट ए एंड बी बी द इवेंट दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट अ रैंडम स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे हमारे पास 1000 पर्सन है तो उसमें से हमें हिंदी जानने वाले पर्सन की प्रोबेबिलिटी है वो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 650 अपॉन 1000, P of B is equal to 400 upon 1000 and P of A intersection B, that is 150 by 1000. Now probability that a person selected at a random speaks Hindi only. अब यहाँ पे हिंदी की बात है तो जो B इवेंट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे P of A intersection B बार, तो इसकी वैल्यू P of A माइनस P of A intersection B, that is 650 upon 1000 minus 150 upon 1000, that is 1 by 2. Now probability that a person selected at a random speaks English only, so we can take as A bar. So P of A bar intersection B is equal to P of B minus A intersection B, that is 400 upon 1000 minus 150 upon 1000 equal to 1 by 4. Now probability that the person selected at random speaks only one of the languages. तो यहाँ पे हमें कोई भी एक लैंग्वेज है वो बोल पाता हो तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो वो A इंटरसेक्शन B बार यूनियन A बार इंटरसेक्शन B. यहाँ पे या तो A लैंग्वेज मतलब कि हिंदी या तो B, तो उसको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज वो बोल पाता हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से निकालेंगे कि P of A प्लस P of B माइनस 2 P of A इंटरसेक्शन B, दैट इज 650 अपॉन 1000 प्लस 400 अपॉन 1000 माइनस 2 150 अपॉन 1000, दैट इज 3 by 4. तो यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्यूशन है वो निकल गया.
अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक लैंग्वेज जानता हो उसके बारे में हमें जानना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट अ रैंडम स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेजेस, सो P of A union B and that is P of A plus P of B minus P of A intersection B, that is 650 upon 1000 plus 400 upon 1000 minus 150 upon 1000, that is 9/10. Now example number 6. Three students A, B, C are in a running race. A and B have the same probability of winning and each is twice as likely to win as C. Find the probability that B or C wins. So solution is, let A, B and C be the events. स्टूडेंट ए, बी एंड सी विन द रेस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी जो इवेंट है वो स्टूडेंट जो रेस में विन करने वाले हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। सो पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2P ऑफ सी। तो यहाँ पे 2P ऑफ सी क्यों लिखा है कि यहाँ पे दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट में कि विनिंग एंड ईच इज ट्वाइस, तो इसके लिए हमने 2P ऑफ सी यूज़ किया है। सो now we already know that P of A plus P of B plus P of C is equal to 1. तो हम ये जो फॉर्म है उसका हम यूज़ करेंगे, तो 2PC plus 2PC plus PC that is 1. So P of C is equal to 1/5. Therefore P of A is equal to 2/5 and P of B is equal to 2/5. Now probability that student B or C wins. अब हमें B और C दोनों में से कोई भी एक विन हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो P of B यूनियन C इक्वल टू P of B प्लस P of C माइनस P of B इंटरसेक्शन C, दैट इज 2/5 प्लस 1/5 माइनस 0, दैट इज 3/5. नाउ कंपाउंड इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंपाउंड इवेंट्स व्हेन two or more events occur in connection with each other, their simultaneous occurrence is called a compound event. तो यहाँ पे कंपाउंड इवेंट किसको बोलेंगे कि दो और दो से ज़्यादा इवेंट अकर होती हो तो उसमें कुछ कनेक्शन हो तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलेंगे. फॉर एनी टू इवेंट A and B in a simple sample S, the probability of their simultaneous occurrence is, that is both the event occurring simultaneously is given by P of A intersection B is equal to P of A into P of B by A. तो यहाँ पे कंपाउंड इवेंट इस तरह से बोलेंगे कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो गई हो उसके बाद हम कोई भी इवेंट है वो एक अकरेंस हो उसका तो हम उसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे. Or we can say that P of A intersection B is equal to P of B into P of A by B, where P of B by A is the conditional probability of B given that A has already occurred. तो यहाँ पे हमने अभी पहले ही मैंने बोला कि अगर कोई भी इवेंट एक है वो अकर्ड हो और दूसरी इवेंट है उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो उस तरह से हम लिख सकते हैं. P of A by B is the conditional probability of A given that B has already occurred. Multiplicative theorem for independent events. If A and B are two independent events, the probability of their simultaneous occurrence is given by P of A intersection B is equal to P of A into P of B. And P of A intersection B is equal to P of B into P of A by B. If A, B and C are three events, यहाँ पे 3 events की बात की गई हो तो P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B by A into P of C by A intersection B. If A and B are independent events, then A and B bar, A bar and B and A bar and B bar are also independent. यहाँ पे A और B दोनों independent हो तो यहाँ पे A and B bar, A bar and B and A bar and B bar also independent. तो ये सब फॉर्मूला हमें एग्जाम्पल में यूज़ करना है. The probability of occurrence of at least one of the event A, B, C is given by, तो यहाँ पे A, B, C तीनों में से कोई भी एक इवेंट की बात की गई हो
तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि ए पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार. If A, B, C are independent events, their complement will also be independent. तो ये भी हमने पहले ही बताया कि इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट ही होगा. सो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार. Now pairwise independence and mutual independence. The events A, B and C are mutually independent if the following conditions are satisfied simultaneously. अब हमें क्या करना है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए. तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B. अब नाउ P ऑफ B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ C and P of A intersection C is equal to P of A into P of C, and P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B into P of C. तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन थियरम है. If the last condition is not satisfied, the event are said to be a pairwise independent. यहाँ पे लास्ट कंडीशन का मतलब तीनों इवेंट की बात करें तो तीनों इवेंट में ये जो लास्ट वाला जो फॉर्म है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, तो ये सेटिस्फाई ना हो तो उसको हम पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोलेंगे. हेंस म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ऑलवेज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट वाइस वर्सा. तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो तो वो ऑलवेज पेयर वाइज होगी, बट पेयर वाइज है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो उसकी कोई गारंटी नहीं है. नाउ एग्जांपल नंबर 1. इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3, फाइंड पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए बाय बी, पी ऑफ बी बाय ए, P of A bar union B and P of B bar. Also examine whether the event A and B are equally likely, exhaustive, mutually exclusive and independent event. तो ये सब एग्जाम्पल की वैल्यू हम फाइंड करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट में जो भी पढ़ा था उसको याद रखना होगा. सो सॉल्यूशन इज P of B इज इक्वल टू P of A बार इंटरसेक्शन B प्लस P of A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है उसका हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/6 प्लस 1/3 दैट इज़ 1/2. अब P ऑफ B मिल गया तो P ऑफ B बार जो है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है. P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज़ 2/3 plus 1/2 minus 1/3 that is 5/6. Now second P of A by B is equal to P of A intersection B upon P of B that is 1/3 upon 1/2 equal to 2/3. Now P of B by A that is P of A intersection B upon P of A that is 1/3 upon 2/3 equal to 1/2. Now P of A bar union B is equal to P of A bar plus P of B minus P of A bar intersection B that is 1/3 plus 1/2 minus 1/6 equal to 2/3. तो यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मूला देखे हैं आगे उसका ही हमें यूज़ करना है. P of A bar intersection B bar is equal to 1 minus P of A union B equal to 1 minus 5/6 equal to 1/6. अब P ऑफ B बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ B तो वो तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो गई तो इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2. सिंस P ऑफ A नॉट इक्वल टू P ऑफ B, अब P ऑफ A और P ऑफ B वो सेम नहीं है. A एंड B आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट. सिंस P ऑफ A यूनियन B नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है. Therefore, A and B are not exhaustive event. Since P of A intersection B not equal to 0, A and B are not mutually exclusive event. Since P of A intersection B equal to P of A into P of B
and A and B are independent events. Now example number 2. If A and B are two events such that P of A is equal to 0.3, P of B is equal to 0.4 and P of A intersection B is equal to 0.2, find P of A union B, P of A bar by B and P of A by B bar. So solution is, फिर से हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है. ए यूनियन बी में हम किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज़ 0.3, 0.4 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.5. नाउ सेकंड वन इज़ ए बार बाय बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो उसका फॉर्मूला पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, that is P of B minus P of A intersection B upon P of B, that is 0.4 minus 0.2 upon 0.4, that is 0.5. P of A by B bar is equal to P of A intersection B bar upon P of B bar, that is P of A minus P of A intersection B upon 1 minus P of B, that is 0.3 minus 0.2 upon 1 minus 0.4, that is 1 by 6. Now example number 3. Find the probability of drawing a queen and a king from a pack of cards in two consecutive draws, the card draw not being replaced. Solution is let A be the event that the card drawn is a queen. तो यहाँ पे A किसकी इवेंट है कि जो क्वीन है ड्रॉ करने के बाद हमें क्वीन मिले कार्ड पे. सो दैट इज P of A is equal to 4C1 upon 52C1, that is 4 by 52 equal to 1 by 13. Now let B be the event that the card drawn are a king in a second draw given that the first card drawn in a queen. तो यहाँ पे हम जो एक कार्ड जो निकालते हैं उसको रिप्लेस नहीं करते, तो वो कार्ड जो है वो 52 में से एक कार्ड निकालने के बाद 51 हो जाएंगे. तो P of B by A equal to 4C1 upon 51C1, that is 4 by 51. Probability that the cards drawn are a queen and a queen and a king, that is P of A intersection B is equal to P of A into P of B by A equal to 4 by 52 into 4 by 51, that is 4 by 663. Now example number 4. A bag contains 3 red and 4 white balls. 2 draws are made without replacement. What is the probability that both the balls are red? तो यहाँ पे 3 red ball है और 4 white balls है. So solution is let A be the event that the ball drawn is red in the first draw. तो यहाँ पे red जो ball निकले first draw के बाद तो उसकी probability जो है वो 3/7, क्योंकि जो यहाँ पे red ball है वो 3 है. So that is the probability of A is equal to 3/7. Now let B be the event that ball drawn is red in the second drawn given the first ball drawn is red. तो यहाँ पे एक बॉल निकालने के बाद हमें रिप्लेस नहीं करना है, तो वो जो बॉल की टोटल जो नंबर है वो 7 में से एक निकाल लिया तो वो 6 हो जाएगी. तो P of B by A is equal to 2/6. प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल आर रेड, यहाँ पे दोनों बॉल जो है वो रेड निकले उसकी प्रोबेबिलिटी है वो P of A intersection B is equal to P of A into P of B by A, that is 3/7 into 2/6 equal to 1/7. Now example number 5. A bag contains 8 red and 5 white balls. 2 successive draws of 3 balls each are made such that the balls are replaced before the second trial and the balls are not replaced before the second trial. Find the probability that the first draw will give 3 white and 3 second and the second 3 red balls.
So solution is let A be the event that all 3 balls obtained at the first draw are white. तो यहाँ पे A जो इवेंट है वो पहले ही ड्रॉ में हम 3 बॉल निकालते हैं वो वाइट निकले उसकी प्रोबेबिलिटी है. एंड B be the event that all 3 balls obtained the second draw are red. So फर्स्ट वन इज़ व्हेन बॉल आर रिप्लेस बिफोर द सेकंड ट्रायल. तो यहाँ पे हमें सेकंड ट्रायल करने के पहले जो बॉल है उसको रिप्लेस कर देना है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम P ऑफ A इज इक्वल टू 5C3 अपॉन 13C3. यहाँ पे हमने बॉल रिप्लेस कर दिए हैं, दैट इज़ 5/143. नाउ P ऑफ B इज इक्वल टू 8C3 अपॉन 13C3, दैट इज़ 28/143. Probability that the first row will give 3 white and the second 3 red balls, that is P of A intersection B is equal to P of A into P of B. तो यहाँ पे हमने रिप्लेस ऑलरेडी कर दी है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 5/143 इंटू 28/143, दैट इज़ 140 अपॉन 20449. नाउ व्हेन द बॉल आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ट्रायल. तो यहाँ पे हमें बॉल रिप्लेस नहीं करने हैं और बाद में हमें सेकंड ट्रायल करना है. तो P ऑफ B बाई A इज इक्वल टू 8C3 अपॉन 10C3, दैट इज 7/15. प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट रो विल 3 वाइट एंड सेकंड 3 रेड बॉल्स. तो P of A intersection B is equal to P of A into P of B by A, that is 5/143 into 7/15 equal to 7/429. Now example number 6. Data on readership of a certain magazine show that the proportion of male reader under 35 is 0.40 and that over 35 is 0.20. If the proportion of reader under 35 is 0.70, find the probability of subscriber that are females over 35 years. Also calculate the probability that a randomly selected male subscriber in under 35 years of age. So solution is let A be the event that द रीडर ऑफ द मैगजीन इज़ अ मेल. तो यहाँ पे मेल की जो बात हम करें तो उसकी जो इवेंट है वो ए है. लेट बी द इवेंट दैट रीडर ऑफ द मैगजीन इज़ ओवर 35 ईयर ऑफ एज. तो बी जो इवेंट है वो 35 ईयर से ज़्यादा ईयर के लोग जो मैगजीन पढ़ते हैं उसकी इवेंट है. सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 0.40, P of A intersection B is equal to 0.20 and P of B bar is equal to 0.7 या तो 0.70. P of B is equal to 1 minus P of B bar, that is 1 minus 0.7 equal to 0.3. Now probability of subscriber that are female over 35 years. तो यहाँ पे 35 years से ज़्यादा की जो एज है उसके बारे में हम बात करें तो P of A bar intersection B is equal to P of B minus P of A intersection B, that is 0.3 minus 0.2 is equal to 0.1. Now probability that a randomly selected male subscriber is under 35 years of age, that is P of B bar by A equal to P of A intersection B bar upon P of A, that is P of A intersection B bar upon P of A intersection B plus P of A intersection B bar, that is 0.4 upon 0.2 plus 0.4, that is 0.4 by 0.6 equal to 2/3. Thank you so much.